साल का दूसरा महीना यानी फरवरी की शुरुआत होने जा रही है। नए महीने के शुरुआत के साथ ही आपके जेब से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं। वैसे तो फरवरी महीने की शुरुआत वित्तीय मामलों से जुड़े सबसे बड़े इवेंट यानी बजट से होती है। बजट में पैसे से जुड़े कई अपडेट्स और बदलाव होते हैं जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर हमारी जेब पर पड़ता है। बजट के अलावा फरवरी में एनपीएस, आईएमपीएस, होम लोन, फिक्स डिपॉजिट के अलावा टोल टैक्स से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो रहा है। आइए एक एक कर जानते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहला बदलाव एनपीएस में आंशिक निकासी के नियम से जुड़ा है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत विड्रॉल के नियम बदल दिए हैं। नए नियम के तहत किसी भी व्यक्ति के नाम पर पहले से एक घर अगर मौजूद है तो वह एनपीएस अकाउंट से आंशिक विड्रॉल नहीं कर सकेगा। आसान भाषा में कहें तो आप अपने दूसरे घर की खरीद या मरम्मत के लिए एनपीएस से पैसे नहीं निकाल सकते। इसके अलावा गंभीर बीमारी में इलाज के लिए पूरी अवधि के दौरान सिर्फ 3 बार ही एनपीएस अकाउंट से आंशिक तौर पर पैसा निकाला जा सकता है। तीनों आंशिक निकासी के दौरान 5 साल का अंतर होना चाहिए। ये निकासी आपके पूरे योगदान का 25% से ज्यादा नहीं होगा। एक बदलाव फास्टैग को भी लेकर है। 1 फरवरी से सिर्फ वो ही फास्टैग चलेंगे जिनका ई-केवाईसी अपडेट होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने यूजर से केवाईसी पूरा करने का अनुरोध किया है। अगर आपने 31 जनवरी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया तो आपके फास्टैग को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ई-केवाईसी न होना, फास्टैग में पर्याप्त रिचार्ज होने के बाद भी बैंक फास्टैग को डीएक्टिवेट कर देगा। इसके अलावा 1 फरवरी से एक वाहन के लिए एक ही फास्टैग मान्य होगा। सरकार सिर्फ सबसे नए फास्टैग को मान्यता देगी, पुराने सभी फास्टैग निरस्त माने जाएंगे। अगला बदलाव आईएमपीएस को लेकर है। 1 फरवरी से यूजर्स को बेनिफिशियरी जोड़े बिना बैंक खातों के बीच 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर करने की परमिशन होगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने तत्काल भुगतान सेवा यानी आईएमपीएस में तेज भुगतान के लिए कुछ बदलाव किए हैं। एनपीसीआई के मुताबिक मोबाइल नंबर और बैंक नाम के साथ 5 लाख तक भेजे जा सकेंगे। इसके लिए बेनिफिशियरी खाता आईएफएससी जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा 1 फरवरी से कुछ डेडलाइन भी खत्म हो रही हैं। इसमें अहम है एसबीआई होम लोन कैंपेन ऑफर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के कस्टमर्स 31 जनवरी तक ही वास्तविक कार्ड दर से 65 बेसिस पॉइंट्स कम पर होम लोन का लाभ ले सकते हैं। ये स्कीम जनवरी में खत्म हो रही है। इस ऑफर में प्रोसेसिंग फी पर भी छूट मिल रही है। छूट सभी होम लोन्स के लिए मान्य है। इसमें फ्लेक्सी पे, एनआरआई, गैस सैलरी प्रिविलेज और अपॉन घर भी शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक की खास एफडी की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। पंजाब एंड सिंध बैंक की विशेष फिक्स डिपॉजिट धनलक्ष्मी 444 दिन में 31 जनवरी 2024 तक निवेश किया जा सकता है। भारत के नागरिकों के अलावा इसमें एनआरओ और एनआरआई डिपॉजिट खाता धारक इस विशेष एफडी योजना को खोलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एफडी में 444 दिन के लिए निवेश किया जा सकता है। इस एफडी पर 8.05% तक का ब्याज मिलता है।